की निंदा की है, टेरर अटैक की निंदा की है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत कर सकते हैं। ये बड़ी खबर, दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हो सकती है। ये बड़ी खबर जो हुआ है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को भी दी जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि आतंकवाद के मामले को लेकर अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। बता दें, पहलगाम में जो टूरिस्ट यहां पर घूमने गए थे उनके ऊपर अटैक किया गया, उनके ऊपर हमला बोला गया, गोलीबारी की गई। सेना की वर्दी में दो लोग आते हैं, उनके पास हथियार रहते हैं, ताबड़तोड़ नाम पूछकर गोलियां चलाई जाती हैं और इसमें कई लोगों की मौत की खबर मिल रही है। इसमें विदेशी नागरिकों की भी मौत की खबर आ रही है और इसके बाद पूरी दुनिया भर से इस घटना की निंदा की जा रही है। चाहे वो रूस की बात हो, चाहे वो अमेरिका की बात हो, चाहे वो इजराइल की बात हो, चाहे वो यूक्रेन की बात हो, तमाम देशों की तरफ से इस घटना की निंदा की गई है। और उधर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस हमले की निंदा करते हुए कहा गया है कि भारत के साथ अमेरिका खड़ा है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि पूरे दुनिया भर से इस हमले की निंदा की जा रही है, इस घटना की निंदा की जा रही है। इटली की पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने इस हमले की निंदा की है। आतंकी हमले से दुखी हूं, मेलोनी ने ये कहा है और दुख की घड़ी में पूरी तरह से हम भारत के साथ खड़े हैं। तो भारत को पूरी दुनिया से सपोर्ट मिल रहा है और जॉर्जिया मेलोनी उनकी तरफ से भी इस घटना के सामने आने के बाद, इस हमले के आतंकी हमले के सामने आने के बाद ये कहा गया है कि इटली भी पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा है कि आतंकी हमले से वे बेहद दुखी हैं और दुख की घड़ी में भारत के साथ हम खड़े हैं। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी पहलगाम हमले की निंदा की है। पहलगाम हमले पर जेडी वेंस का पोस्ट सामने आया है और उन्होंने लिखा है कि आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति वे संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारे विचार और प्रार्थनाएं पीड़ितों के साथ हैं। जेडी वेंस, आपको बता दें, एक्स पर उन्होंने इसको लेकर पोस्ट किया है और जेडी वेंस भारत के ही दौरे पर हैं। 4 दिन की उनकी यात्रा है, आज उनके दौरे का दूसरा दिन और इसी दौरान ये खबर उनको मिली और उन्होंने अपनी तरफ से, अपनी पत्नी की तरफ से उन्होंने इस घटना पर, इस हमले पर निंदा करते हुए कहा है कि विनाशकारी आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं हम दोनों व्यक्त करते हैं। तो पूरी दुनिया से भारत के लिए फोन कॉल्स आ रहे हैं और निंदा की जा रही है इस हमले की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी निंदा की गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमले की निंदा करते हुए, पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा है कि इस कठिन वक्त में रूस पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा हुआ है। आतंकियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। रूस भारत का अभिन्न सहयोगी वैसे भी माना जाता है और व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आतंकियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए और इस कठिन वक्त में रूस भारत के साथ खड़ा है। पहलगाम हमले का पहला वीडियो भी सामने आया है। आतंकी हमले में कुल 16 लोगों की जान गई है, इसकी पुष्टि कर दी गई है, जबकि 10 लोग घायल इसमें बताए जा रहे हैं। गोलियों की आवाज इसमें सुनाई दे रही है। 2 लोगों के द्वारा यह वीडियो बनाया जा रहा है, ऐसा
बातचीत से नजर आता है। उमर यार तुम मौत की कसम है। देखिए, चीख पुकार की आवाज में इसमें साफ तौर पर घाटी में कैसे चीख पुकार की आवाज यहां पर मच गई, गोलीबारी की आवाज यहां पर, और 16 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। किस किस की मौत हुई है ये भी हम आपको बता रहे हैं। गुजरात के हेमंत भाई कलाठिया, प्रशांत बालेश्वर, गुजरात के मनीष रंजन, रामचंद्रन, शैलेंद्र कल्पिया, कर्नाटक के शिवम मोग्गा की आतंकी हमले में मौत हो गई। लिस्ट इसकी जारी की गई है। यूएई के उधा वानी प्रदीप कुमार की मौत हो गई। अनंतनाग के सईद हसन शाह की मौत हो गई। और गुजरात के हेमंत भाई कलाठिया उस वक्त मौजूद थे। उनके साथ गुजरात के मनीष रंजन, रामचंद्रन, शैलेंद्र कल्पिया और तमाम लोग जो अपने परिवार के साथ यहां पर छुट्टियां बिताने के लिए आए थे, वो इस आतंकी हमले में, टेरर अटैक में अपनी जान उन्होंने गंवा दी। यार तुम मौत की कसम है। उमर यार तुम मौत की कसम है। पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है उसके बाद 16 लोगों की मृत्यु हुई है, इसकी पुष्टि की गई है और लिस्ट जारी की गई है। कई लोग जो हैं वो जख्मी हैं, उनका इलाज चल रहा है। हरियाणा के विनय नरवाल भी इसमें थे और भी पूरे लिस्ट जो है वो जारी की गई है। महाराष्ट्र के दिलीप जयराम, अतुल श्रीकांत, मोने, संजय लखन, उन्होंने अपनी जान इसमें गंवा दी आतंकी हमले में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से शुभम द्विवेदी भी यहां पर मौजूद थे जब यह आतंकी हमला हुआ और उन्हें भी गोली लगी और उनको भी बचाया नहीं जा सका। 4 आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इस वक्त का बड़ा अपडेट, 4 आतंकी इस वारदात में शामिल थे। पहले 2 की खबर आ रही थी कि 2 आतंकी थे हथियारों से लैस, लेकिन 4 आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर भी इस वक्त आपको बता रहे हैं। 4 आतंकी इसमें शामिल थे। कर्नाटक के मंजुनाथ, शिवम मोग्गा जो हैं उन्होंने भी अपनी जान इसमें गंवा दी। तो 16 मौतों की पुष्टि कर दी गई है और लिस्ट जारी की गई है। गुजरात से हेमंत भाई कलाठिया, प्रशांत बालेश्वर, मनीष रंजन, रामचंद्रन, शैलेंद्र कल्पिया, ये वो लोग जो उस वक्त जब यह हमला हुआ अनंतनाग में तब वहां पर मौजूद थे। अनंतनाग के रहने वाले, पहलगाम में यह हमला हुआ था अनंतनाग के रहने वाले सईद हसन शाह। यार मौत की कसम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस घटना की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। यार मौत की कसम है। कश्मीर में जिस प्रकार से नृशंस घटना घटी है, मैं कठोर शब्दों में उसकी निंदा करता हूं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारा कश्मीर पुनः फलने फूलने लगा था, पूरा वातावरण अनुकूल है। अभी दुश्मनों की निगाह में वो खटक रहा है, लेकिन ये भूल गए कि यहाँ दिल्ली में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और माननीय गृह मंत्री जी स्वयं इस पूरे मामलों पर गंभीरता से नज़र भी रख रहे हैं। और मैं मान के चलता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हमको अपनी उस संवेदनाओं का, जिस घटना के दौर से हम गुजर रहे हैं, इसका सबको दुख भी है। मैं मृतक परिवारों के लिए भी बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि वो उनको संवेदना प्रदान करे और इस घड़ी में हमको सब्र से भी काम लेना है, लेकिन ऐसे दुश्मनों को कोई छोड़ेंगे नहीं। निश्चित रूप से उनको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले से हर कोई सहम गया है।